हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th क्लास 11th सभी लोग पढ़ रहे हो। 9th 10th के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। फिर वो एकेडमी पर हर क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ 9th 10th के लिए नहीं बल्कि 11th 12th या किसी भी स्टूडेंट के लिए है, जहाँ से केमिस्ट्री के जो ऐसे इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो लड़के नहीं समझते हैं और कहीं उसको बताया भी नहीं जाता है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। कहीं की दिक्कत हो रही हो तो उसको यहाँ से कंसीव कर सकते हैं। जैसे देखो, तो फिल्मो एकेडमी को देखते रहो और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री हर क्लास के स्टूडेंट देखो, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स होते हैं, उस कन्फ्यूजन्स को दूर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये फिल्मो एकेडमी का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 जा रहा है। देखो, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले समझो, अभी तक जो हमने पढ़ाया था वो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री था। भाई एसिड कैसे पहचानोगे, बेस कैसे पहचानोगे, सॉल्ट कैसे पहचानोगे, रिएक्शंस कैसे होंगे। ये केमिस्ट्री नहीं था, ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री था, आइडेंटिफिकेशन। और अब बात करते हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री की। एसिड का टेस्ट क्या होता है सबको पता है, सॉल्ट। बेस का टेस्ट बीटर, और सॉल्ट तो सॉल्ट ही है। लेकिन एसिड और बेस तभी अपना बिहेवियर करते हैं जब वो एक्वस कंडीशन में होते हैं। एक्वस मीन्स पानी में, वाटर में मिले होते हैं। जब तक वाटर उसमें नहीं होगा तब तक एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ड्राई स्टेट में है तो गैसियस फेज होगा और वह लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। या तो HCl को एक्वस होना चाहिए या लिटमस पेपर को भीगा हुआ वेटेड होना चाहिए। ध्यान रखो इस बात का, बिना मॉइस्चर का वह एनालाइज नहीं होगा। देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं एसिड की, इसी की बात करो, ये एसिड की बात करते हैं। एसिड में ठीक है, इसका टेस्ट सबको पता है भाई, चलो सावर होता है, ठीक है। ब्लू लिटमस को रेड करता है, अच्छी बात है। ब्लू लिटमस जो इंडिकेटर है, ब्लू लिटमस ये कन्वर्ट कर जाता है रेड, ठीक है। तो एसिड या बेस, देखो एसिड और बेस बिहेव देयर कैरेक्टर, ये दोनों अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। कब? बिहेव their character in aqueous condition, मतलब वाटर मिक्स होना चाहिए। इस सिचुएशन में वाटर मिक्स क्यों होना चाहिए, समझो बात को। हाइड्रोजन आयन देता है ये, और बेस क्या देता है, हाइड्रोक्सी आयन। ध्यान समझना बात को। एसिड कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, H+ हाइड्रोजन आयन, और वो कौन बेस क्या करेगा, OH- हाइड्रोक्सी आयन। देखो, एसिड इज प्रोड्यूस्ड H+ आयन। अगर कोई सॉल्यूशन H+ आयन दे दे तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, एसिड है। और बात करें बेस इज प्रोड्यूस्ड, ये कौन सा आयन देगा, OH हाइड्रोक्सी आयन। OH पर क्या चार्ज लोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे चार्ज लोगे हाइड्रोक्सी पर माइनस चार्ज। ये दो बातें दिमाग में। उसके बाद बात होती है आयन का बैलेंसिंग कैसे करते हैं। देखो, आयन बैलेंस होता है, जैसे मान लो H2SO4 अगर एक्वस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वाटर मिला हुआ है। टूटेगा कैसे, देखो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग करो, SO4 को अलग दो। सबसे पहले लिख लो H, अब यहां लिख लो SO4 में मार्कर। अब देखो क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, यहाँ लिखोगे H+ लिख दो यहाँ पे,
SO4 H प्लस SO4। अब देखो पहले लिख लो, पहले कुछ मत करो, पहले क्या करो देखो H की पहले H लिख लो और फिर SO4 लिख लो। अब देखो H पर चार्ज कितना होगा +1, चला दो प्लस चला दो, और SO4 पर कितना होगा बोलो -2। अब देखो हाइड्रोजन है कितना है बोलो 2 है, यहाँ 2 लगाओ। सल्फेट कितना है कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, यहाँ 1 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो 2 को +1 से मल्टीप्लाई किया +2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया -2, चार्ज बराबर हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। एसिड हो सकता है, बेस भी हो सकता है। मान लो बेस का एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लो एक्वस। अब देखो अब लिख दो कैल्शियम प्लस OH प्लस लिख दो OH, बस। अब इस पर दो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2882 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2882 मतलब लास्ट में कितना है 2 मेटल है, तो वैलेंसी कितना इसका आ रहा है 2। तो मेटल का कौन सा चार्ज होगा वैलेंसी 2 है तो +2, यहाँ +2 लगा। OH पर कितना चार्ज होता है तो मालूम है -1। अब कैल्शियम कितना है, यहाँ कुछ कोएफिशिएंट देखो, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 1, ये 1 है। इस पर OH पर कितना लगा हुआ है 2, यहाँ 2 लगा। अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे +2, इसको करो -2 बराबर। शॉर्ट भी ले सकते हो, जैसे मान लो Al2SO4 मेटल लग गया सल्फेट तो क्या बन गया बोलो सॉल्ट। चलो सबसे पहले क्या लिखोगे Al को अलग कर लो प्लस SO4 को अलग करो। अब आ जाओ एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर बोलो 13283, वैलेंसी 3 होगा मेटल है तो प्लस चार्ज हो जाएगा और इस पर -2 हो जाएगा। अब देखो एल्युमिनियम कितना है यहाँ 2, यहाँ 2 लगा दो। SO4 कितना आ रहा है 3, यहाँ 3 लगा, मल्टीप्लाई करो +6 -6। इसको कहते हैं हम लोग आयनिक बैलेंसिंग, आयनिक बैलेंसिंग, आयनिक बैलेंसिंग। ठीक है, टूट रहा है। तो अगर हम ये बात समझेंगे यहाँ कि ये क्या हो गया H2SO4 एसिड है, कैसे पहचानेंगे H प्लस दे रहा है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये क्या दे रहा है देखो OH माइनस दे रहा है। ठीक है, मतलब कि H प्लस अगर प्रोड्यूस कर रहा हो तो वो एसिड है और OH माइनस अगर प्रोड्यूस कर रहा हो तो वो बेस है। तो इस बात के कॉन्सेप्ट को 100% पहले समझ लो, लिख लो। अब देखो पॉज करके नोट कर सकते हो, और जो लेक्चर के नोट्स हैं पर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ पर तुम लोग जाकर देख सकते हो। अब देखो यहाँ इस बात को समझने के बाद क्या कहाँ क्या क्या जरूरत पड़ती है उसको बताते जा रहे हैं। एसिड लिखने का एक तरीका भी होता है, H प्लस कहीं लिखा रहेगा, मतलब समझो क्या है एसिड है यानी H प्लस को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी H प्लस प्रोड्यूस करे तो हम कहेंगे उसको एसिड, OH माइनस अगर कर दे तो उसको कहेंगे बेस। अच्छा, एसिड एक्चुअली रिएक्ट कैसे करता है इसको भी देखो। रियल ionic reactions of acids and bases। देखो कुछ नहीं होता है, समझने वाली बात है, ध्यान से।
क्या होता है यहाँ समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि H2SO4 ये एक्वस है, इसका मतलब क्या हो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है H2SO4 प्लस क्या होगा मेरे पास, बोलो वाटर। रियलिटी में इसको लिखते हैं हम लोग H3O, ध्यान से देखो, H3O पॉजिटिव, ठीक है, प्लस SO4 माइनस 2, ये होता है, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। इसी को शॉर्टकट में हम लोग H प्लस भी कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज written as H2SO4 प्लस वाटर, इसको हम लिख देते हैं H प्लस SO4 माइनस 2। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाता है। लेकिन हाइड्रोनियम आयन ही H प्लस है, यानी यही है, जो H2O पॉजिटिव है वही H प्लस है। तो एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H प्लस कर रहा है। अब मान हम बात करते हैं बेस का। अब बेस मान हमने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ठीक है। तो ये एक्वस मतलब क्या समझेंगे कि KOH प्लस वाटर। चलो भाई, तो पोटेशियम क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा यहाँ पे? हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ क्या क्या ले सकते हैं, KOH ले लेंगे ना, क्या लोगे यहाँ पर? ये K प्लस में टूटेगा और OH कौन में टूट जाएगा, बोलो माइनस में। तो हम कहेंगे K प्लस OH। भाई तो K पर क्या चार्ज जाएगा, +1, OH पर तुमको पता है माइनस। तो यहाँ पर वो क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्सिल है। तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस, और बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस। इसको एकदम आराम से पहले समझो, एनिक बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। एक्वस का मतलब ही होता है कि वाटर और वाटर में आयंस प्रोड्यूस करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एसिड और बेस, एसिड इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस किया, H प्लस आयंस इन एक्वस कंडीशन। सिमिलरली तुम कह सकते हो कि बेस इज प्रोड्यूस्ड OH माइनस इन एक्वस। अब तो तुम एनिक रिएक्शन देख के समझ जाओगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले समझ लो इस बात को। चलो नोट भी कर लोगे इसको। अब क्या देखो, अब नेक्स्ट सिचुएशन अब यहां पर हम देखेंगे, एक बात समझेंगे, नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का नेचर क्या होगा, सॉल्ट का नेचर क्या होगा। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। देखो नेचर ऑफ सॉल्ट, इसमें समझने पर एक बात समझना पड़ेगा कि मिनरल एसिड्स कौन कौन है। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI हाइड्राइडिक एसिड, ठीक है, H2SO4, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, H2CO3, ये सभी के सभी जो हैं
ये मिनरल एसिड्स कहे जाते हैं, मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड जो होंगे ये सब मिनरल एसिड है, लेकिन एक बात है कि मिनरल एसिड जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, लेकिन एक्सेप्शन है H2CO3 को छोड़कर, यानी ये सब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ये हो गया वीक एसिड। जितने ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो सब वीक एसिड होंगे, समझो बात। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ऐसे ऑर्गेनिक एसिड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम अभी फंडामेंटल्स पढ़ा रहे हैं, हम एक दो एसिड की चर्चा करेंगे। देखो जैसे वीक एसिड हम ले लेते हैं, अच्छा एक बात है ये भी याद, अब इसका वीक एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस याद रखना फिलहाल अभी बेसिक लेवल पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होंगे वह स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और वीक बेस जनरली कौन होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जो होंगे ये दोनों वीक बेस होंगे, और ऑर्गेनिक एसिड जो जितने भी होंगे सब वीक एसिड होंगे। तो दो इंपॉर्टेंट होता है, देखो ध्यान से, एक होता है फॉर्मिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। देखो ये भी टूटता है, ये भी टूटेगा, HCOOH को हम एक्वस कर दें, मतलब पानी में है, ये टूटेगा, देखो HCOO माइनस प्लस H पॉजिटिव, इसका नाम होता है फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन। या मान लो एक होता है CH3COH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, इसको इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, इथेनॉइक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। तो इसका भी होगा, ये भी टूट सकता है, देखो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये भी एक्वस है, CH3COO माइनस प्लस कर दो इसको H पॉजिटिव, इसका नाम होगा एसीटेट आयन, ठीक है। लेकिन दोनों क्या है बोलो, वो ऑर्गेनिक एसिड है, दोनों क्या एसिड होंगे, वीक एसिड होंगे, ठीक है। वीक बेस देख रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मिनरल एसिड्स हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, लेकिन H2CO3 को छोड़ दी, ये भी मिनरल एसिड है लेकिन ये वीक एसिड है। ये सारे मिनरल एसिड्स हैं, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट ये एक्सेप्शन है, ये वीक एसिड है। और सवाल तुम पूछोगे सर ये क्यों ऐसा हुआ कि मिनरल एसिड होते हुए वीक एसिड हो गया, तो भाई देखो साइंस है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होता है, तो प्रैक्टिकली देखा गया कि वीक एसिड है। तो एसिड को निकालने के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ को निकालने का भी तरीका है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। हमको फिलहाल अभी पढ़ना है नेचर ऑफ सॉल्ट। इस सॉल्ट का नेचर क्या, नोट करो। चलो देखो, देखो ध्यान से, देखो नेचर ऑफ सॉल्ट कंडीशन है, तीन सिचुएशन है। अगर मान लो ए स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस ए स्ट्रॉन्ग बेस हो, भाई ठीक है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होता है, समझो। तो ये बात होता है कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएगा भाई, तुमको रिएक्शन पता है क्या बनेगा,
सॉल्ट प्लस वाटर। चलो अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, दोनों अगर सेम है, स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, तब इसका नेचर न्यूट्रल हो जाएगा। देखो कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड में मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल, चलो हम ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो बनेगा सॉल्ट, जो तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, बनेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर। देखो तो क्या करना है, यहाँ मेटल है, ये सल्फेट, इस पे H लगा था तो एसिड था, इस पर इसको पेस्ट करो, तो क्या सिंबल बनाओ, K का 1 SO4 का 2 क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा बोलो, K2SO4। ठीक है, तो K2SO4 सॉल्ट बन गया, प्लस क्या बन गया बोलो, फॉर्मूला वाटर है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, इस सॉल्ट का नेचर क्या हो गया बोलो, न्यूट्रल। समझ में आ रही बात, समझे कि नहीं समझे? अगर ये स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल। तो देखो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इससे सॉल्ट का नेचर, सॉल्ट का वाटर तो बनेगा जैसे तुम बनाते हो। सॉल्ट का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा। अब देखो, अब हम दूसरा केस भी ले सकते हैं। दूसरा केस मेरे पास देखो, जो नेचर स्ट्रॉन्ग का होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का वही नेचर सॉल्ट का भी होगा। ध्यान देखो, अब देखो यहां हमने कहा कि भाई ए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, अब क्या होगा, अब दोनों अलग हो गए, यार दोनों सेम था, बनेगा वही, एसिड एसिड और बेस है तो बनेगा क्या, बनेगा वही सॉल्ट प्लस वाटर, बनेगा वही, एसिड बेस में जो सॉल्ट वाटर बनाता है बनेगा वही। अब स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो ले लेते हैं, अब हमने ले लिया H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, वीक बेस लेना है, चलो हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो बताओ, SO3 पर H लगा था तो क्या था बताओ, एसिड था, मेटल ऐड करोगे क्या बन जाएगा, सॉफ्ट मेटल का है कैल्शियम, तो कैल्शियम को पेस्ट करना है किस पर, सल्फेट पर, तो कैल्शियम का क्या हो गया 2, SO3 का क्या हो गया बोलो 2, दोनों कैल्शियम 1 1, क्या बन गया CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, तो सॉल्ट बन गया मेरा CaSO3 प्लस वाटर। लेकिन इसका नेचर क्या होगा देखो, चूंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था हमारा, एसिड स्ट्रॉन्ग था, तो सॉल्ट का नेचर, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा वही नेचर होगा सॉल्ट का। इस सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, इस सॉल्ट का नेचर हो गया एसिडिक। ठीक है, अब तीसरा सिचुएशन में देखो, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही नेचर क्या होगा सॉल्ट का, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो नेचर क्या होगा न्यूट्रल होगा, दोनों वीक होगा तब भी क्या होगा सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा। अब देखो तीसरा पॉइंट, अब हम ले रहे हैं, मान लो ले लिया वीक एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बनाएगा वही सॉल्ट प्लस वाटर, बनाएगा वही सॉल्ट प्लस वाटर। अब क्या करोगे, कैसे मिलेगा, मान लो हम ले लेते हैं H2CO3 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, क्या ले लोगे, मान लो ले लिया NaOH, अब क्या बनेगा बताओ, CO3 बेस था तो एसिड, मेटल ऐड होगा सॉल्ट, चलो Na को थोड़ा दो, Na का वैलेंसी बोलो 1, CO3 का वैलेंसी बताओ 2, क्या फॉर्म कर जाएगा, क्रॉस करेगा Na, देखो यहाँ Na2 और CO3 पर बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, बन गया सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब देखो वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस था, इसका नेचर क्या हो जाएगा, सॉल्ट तो बना बट कैसा सॉल्ट बना, बेसिक सॉल्ट बना। ठीक है, बात तो समझ रहे हो, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा सॉल्ट का नेचर वही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो सॉल्ट का नेचर क्या हो गया एसिडिक। ठीक है, और जब यहाँ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, बेस स्ट्रॉन्ग था, सॉल्ट का नेचर क्या हो गया बेसिक।
बेसिक सॉल्ट, ठीक है। ओके, देखो एक बात और समझा दे तुमको, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। सवाल है कि कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन होने, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े नहीं हो, अभी बताया भी नहीं है। देखो बात समझना, जब तुम H2SO4 को जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है, तो यहां देखो हुआ क्या, इसको तोड़ो, ये क्या टूटा है H प्लस में, SO4 पर कितना लिया है -2, ये किस पर टूट जाएगा Na पॉजिटिव, प्लस क्या हो गया बोलो OH माइनस, टूटेगा। तो Na प्लस जो था ये SO4 -2 पर टूट गया, और H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना दिया बताओ H2, और ये दोनों मिलकर क्या बना दिया Na2SO4। यही कहानी हुआ, यानी कि मेटल किस पे ऐड हो गया, इसके माइनस चार्ज पर। मेटल किस पे ऐड हुआ, इसके माइनस चार्ज पर। तो मेटल किस पे गया SO4 -2, H पर प्लस था, ये OH माइनस क्या बना वाटर। तो मेटल जो गया ये किस पे जा रहा है, देखो ध्यान से, मेटल ऐड हो रहा है SO4 -2 पर, यानी मेटल का पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज इसमें होगा उसको ऐड हो जाएगा, सॉल्ट बना देगा। यही कहानी हो रही थी। तो तुम यहाँ रिएक्शन क्या लिख रहे थे, ये बन गया Na2SO4 प्लस क्या लिखोगे बोलो वाटर H2O। अब सेम केस की बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि CH3 ऑर्गेनिक एसिड, देखो COH प्लस यहां दे दिया NaOH। अब क्या होगा कहानी, पहले इसको तोड़ो, तो CH3COO माइनस प्लस क्या हुआ बोलो H पॉजिटिव, इसको तोड़ो, ये बन गया Na प्लस, प्लस टूट गया ये OH माइनस। अब देखो यहाँ मेटल किस पर ऐड हुआ था, माइनस वाले चार्ज पर, तो यहाँ मेटल किस पे ऐड हो जाएगा, देखो इस पे ऐड हो जाएगा। ये क्या बना दिया, ये बना दिया CH3COONA। अब देखो कैसे बन गया, देखो CH3COO का वैलेंसी 1 कर दो, -1 तो 1 हो गया, और Na का भी कितना हो गया 1 हो गया, दोनों क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3COO पर 1 आ गया, Na पर भी 1 आ गया, नहीं बनाएगा ना। और H प्लस और H माइनस मिलकर फिर क्या बनाएगा बताओ वाटर। तब रिएक्शन क्या लिखोगे, CH3COONA प्लस वाटर, और इस कंपाउंड सॉल्ट का नाम हो गया सोडियम एसिटेट। ये क्या बन गया हमारा बोलो, यानी कि मेटल ऐड हो रहा है एसिड के माइनस चार्ज पर। देखो इस ऊपर मेटल ऐड हो रहा है फिर CH3 के माइनस पे, ठीक है। तो CH3 बन गया, क्या बन गया बोलो सोडियम एसिटेट। इसको नोट डाउन करो, पॉज करके नोट करते रहो। देखो इसी तरह केस तुम भी बनाओ और बनाने का कोशिश करो, संभव हो तो दिखाओ आंसर बनाकर। अब देखो सेम एग्जाम्पल लेंगे। अब मान लो हमने लिया SCOH फॉर्मिक एसिड प्लस हमने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या रिएक्शन होगा खुद सोचो, संभव तो जवाब भी दो यार, कमेंट में बनाओ, देना चाहिए। देखो ये भी टूटेगा, HCO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ये भी टूटेगा, K प्लस प्लस OH पर माइनस। अब बताओ पोटेशियम ऐड हो जाएगा किस पेज पे, तो क्या बना देगा ये HCOO के। तो बना देखो HCO की वैलेंसी 1, K की वैलेंसी 1, क्रॉस करो, क्या बन गया आ गया। और यहाँ के दोनों देखो, अब ये H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना दिया वाटर बना दिया। तो क्या होगा देखो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ आ गया HCO के प्लस
वाटर। क्या नाम हो जाएगा इसका? पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट। और ये भी क्या है बताओ? सॉल्ट। ठीक है, अब नेचर देखना है, तो नेचर मालूम होने पर डिफाइन करना है। तो बताओ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। और ऑर्गेनिक एसिड तो कैसा है? बोलो वीक है। तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सॉल्ट का नेचर क्या होगा? बेसिक सॉल्ट। यानी कि ऑर्गेनिक एसिड से कोई भी बेस अगर रिएक्ट कर रहा हो तो सॉल्ट का नेचर जो होगा वो हमेशा बेसिक होगा। ठीक है, अभी हम आज यहीं तक छोड़ेंगे और फिर हम बताएंगे। तुम लोग ऐसे ही फील्ड अकेडमी में पढ़ते रहो। वैसे तो पढ़ाने के लिए सिन्हा पब्लिकेशन से भी हम जुड़े हुए हैं और बहुत लोग जानते हैं सिन्हा पब्लिकेशन मेरा एक बुक का एक ड्रीम था, जहाँ हमने किताब लिखा था एडवांस न्यूमेरिकल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, जो अच्छा भी लगा लोगों को, बच्चे लाइक भी किए। यूएस में भी MIT के जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसको लाइक किया। ठीक है, तो पढ़ने का अपना वे है और मीठा वाला पर हम कुछ स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं, लेकिन यूट्यूब के जरिए हम दिखा देना चाहते हैं कि भाई सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में जो दिक्कत हो रही है उस चीज़ों को समझने के लिए उनको दिक्कत हो जाती है और वो समझ नहीं पाते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फैकल्टी के सामने। इसलिए उस चीज़ों को हमने यहाँ पर ला कर रख दिया है कि इनिशियली इसको देखते जाएँ। 9th के बच्चे भी देख सकते हैं और सीनियर स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कॉन्फ्यूजन से नया नीचे से बना लेता है। आयंस क्या है, एटम्स क्या है, कैसे सॉल्ट बनना है, क्या बेस बनना है उसको। ठीक है, फिर वह करने पर आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।